कुछ लोग दूसरों का अपमान करने में और दूसरों को नीचा गिराने में बिल्कुल भी लज्जा नहीं करते। उन्हें इस बात में बहुत मज़ा आता है और वह सोचते हैं कि हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम वह नहीं सोचते कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। किसी की अगर बद्दुआ लग गई तो हमारी ज़िंदगी खराब हो सकती है। यह बात वह व्यक्ति सोचता नहीं है जो सबका अपमान करता रहता है और खुद को सबसे अलग और सबसे अच्छा समझता है। आपको आज एक सत्य घटना सुनाते हैं। एक बार एक सुंदर महिला विमान में चढ़ी और विमान में चढ़ते ही उसने चारों तरफ नज़र घुमाया और अपनी सीट को देखने के लिए वह आगे बढ़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको अपनी सीट नजर आई, पर वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके दोनों हाथ नहीं थे। उस महिला ने एयर होस्टेस को बुलाकर कहा कि आप मेरी सीट, मेरे को दूसरी सीट दे सकते हैं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। तो उस एयर होस्टेस ने पूछा कि आप कारण बता सकती हैं क्यों नहीं बैठेंगी। तो जो सुंदर महिला दिखने में पढ़ी लिखी लग रही थी उसने जवाब दिया, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती, मैं ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर यात्रा नहीं कर पाऊंगी। दिखने में जो स्त्री सुंदर और पढ़ी लिखी लग रही थी उसकी बात सुनकर एयर होस्टेस ने, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सुंदर महिला ने एक बार फिर एयर होस्टेस से जोर देकर कहा और थोड़ा गुस्से में कहा कि प्लीज़ आप मेरी सीट चेंज कर दीजिए। तो एयर होस्टेस ने कहा देखती हूँ मैं, और पूरी इकोनॉमी क्लास में घूम के आई, लेकिन कहीं भी उसको सीट नहीं मिली। आकर वापस उस महिला को कहा कि मैं पूरी सीट देख रहा हूँ, कहीं पर भी मुझे सीट खाली नहीं मिली है, किंतु यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारा दायित्व है। अतः मैं वायुयान के कप्तान से बात करती हूँ, कृपया करके थोड़ी देर आप धीरज रखें, पेशेंस रखें। ऐसा कहकर एयर होस्टेज कप्तान से बात करने चली गई। कुछ समय बाद उसने लौटकर महिला को बताया कि आपको जो असुविधा हुई है, जो तकलीफ हुई है, उसके लिए बहुत खेद है। इस पूरे विमान में केवल एक सीट खाली है और वह है प्रथम श्रेणी की, फर्स्ट क्लास की। मैंने अपनी टीम से बात की है और हमने एक असाधारण निर्णय लिया है। एक यात्री को इकोनॉमी क्लास से प्रथम श्रेणी में भेजने का कार्य हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। सुंदर महिला यह बात सुनकर बड़ी खुश हो गई, किंतु इससे पहले वह अपनी प्रतिक्रिया या कुछ कह पाती, एक शब्द भी बोल पाती, एयर होस्टेज उस हाथविहीन, जिसके व्यक्ति के दोनों हाथ नहीं थे, उसकी ओर बढ़ी और विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उसने उससे पूछा, सर क्या आप प्रथम श्रेणी में जा सकेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक ऐसे अशिष्ट यात्री के साथ यात्रा करने की गलती करें। यह सुनकर प्रत्येक यात्री ने ताली बजाकर इस निर्णय का स्वागत किया। वह अति सुंदर महिला तो शर्म के मारे पानी पानी हो गई और उसकी नजरें बिल्कुल नीचे झुक गईं। उसके पैरों तले, कहते ना जमीन नहीं, वह पैरों तले फ्लाइट उसके निकल गई। तब उस अपाइज ने, व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं और मैंने ऑपरेशन के दौरान कश्मीर सीमा पर हुए बम विस्फोट में अपने दोनों हाथ खोए थे। सबसे पहले जब मैंने इस देवी जी की चर्चा सुनी तब मैं सोच रहा था मैंने भी किन लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने हाथ खोए, लेकिन जब आप सभी की प्रतिक्रिया देखी तो अब अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने अपने देश और देशवासियों की खातिर अपने दोनों हाथ खोए। इतना कहकर और वह प्रथम श्रेणी में चला गया और सबने जोर जोर से तालियां बजाईं। सुंदर महिला जो अपने आप को ज़्यादा पढ़ी लिखी समझ रही थी, वह शर्मिंदा होकर और सिर को झुकाकर और अपने मुंह पर रुमाल लगकर और उस सीट पर बैठ गई। उस अति सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है। अगर आप किसी का अपमान करते हो, किसी को नीचे गिराते हो, तो ऐसी सुंदरता, ऐसी पढ़ाई, ऐसा धन किसी काम का नहीं है जिससे आप
किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो या लोगों की नज़रों में आप उसको नीचा कर रहे हो। आप अपने आप को, पढ़ा लिखा इंसान वही है, समझदार इंसान वही है जो औरों को पहले प्रायोरिटी दे, ना कि अपने आप को। और ऐसा कोई नहीं, संसार में सुख दुख सबके साथ आते हैं। उस फौजी का अगर हाथ कट गए थे तो उसने अपनी घटना बताई। हमको तो ऐसे व्यक्तियों को सल्यूट करना चाहिए, ना कि उनको नीचा गिराना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, वह अपने आप को ज़्यादा ही स्मार्ट समझते हैं। स्मार्ट तो ठीक, लेकिन ओवर स्मार्ट समझते हैं, तो उसका परिणाम उनको खुद को ही भुगतना पड़ता है, जैसे उस महिला ने भुगता। इसीलिए आप किसी का भी अपमान नहीं करें, क्योंकि बदले में क्या होगा वह आपको नहीं पता। हम किसी का अपमान कर देते हैं, किसी को नीचा गिरा देते हैं, या किसी को नीचे गिराने के लिए हम प्लान बनाते हैं, पर जब वह परिणाम उसका जब हमारे साथ कुछ होता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमने ऐसा क्या किया जिसके कारण मेरे परिवार या मेरे ऊपर या मेरी फैमिली के ऊपर ऐसा संकट आया। आप इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा व्यवहार होगा। कईयों के मन में होता है हम सबके साथ सही चलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर भी लोग हमारे को धोखा देते हैं, हमको हमारा अपमान करते हैं। तो आप इस बात को देखिए, कुछ चुप होकर, जैसे उस फौजी ने कुछ बोला नहीं, ना अपना परिचय दिया कि मैं फौजी हूं, लेकिन चुपचाप बैठा था और सब तमाशा देख रहा था। जब तमाशा खत्म हुआ तब उसने अपना परिचय दिया कि मैं फलाना इंसान हूं और फला फला हूं, तब जाकर अपना परिचय दिया। आपका भी कोई अपमान करता है तो आप चुप करके देखो और देखो कि यह क्या कर सकता है। उस स्त्री ने खूब जोर लगाया, खूब गुस्सा किया कि मेरे को सीट चेंज करके दो, मैं इसके साथ, ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठूंगी। ऐसा नहीं है, हमारे घर में भी यह घटना हो सकती है, किसी के साथ भी यह घटना हो सकती है। और जिसके साथ घटी वो तो फौजी था, उसने देश की रक्षा की, हमारी रक्षा की। ऐसे के साथ उसको बड़ा शर्मिंदा हुआ उस महिला को। हम भी किसी का अपमान करने से पहले 100 बार सोचें। थोड़ी देर की आप इस बात को समझें, जैसे फ्लाइट में बैठने के बाद 1-2 घंटे के बाद उतरना पड़ता है, ऐसे जीवन की यात्रा है। हम सबसे मिलते हैं तो हम ऐसे नहीं किसी का अपमान करें और किसी की प्रशंसा करें, किसी को इज्जत दें, किसी को नीचे गिराएं। नहीं, घर में अगर नौकर हो तो उसकी भी हमको इज्जत करनी चाहिए, ना कि उसको नीचे गिराना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए जिससे कि हम किसी का भी बुरा नहीं करें, नहीं तो उसका परिणाम बड़ा ही घातक होता है।